हेलो स्टूडेंट्स, सीएसएम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लास्ट क्लास को कंटिन्यू, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं इस इंटीग्रेशन के बारे में। भाई पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इसके बेसिक्स के बारे में कि बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है, भाई किसको क्या कहते हैं, हर एक चीज़, भाई इंटीग्रेशन का साइन कैसा होता है, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, और उसके बाद उसके बेस पर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे वहाँ पर बेसिक वाले। और उसके बाद सेकेंड पार्ट में हमने सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ा था, जो कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन कैसे सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेट कर पा रहे थे, क्वेश्चन को इजी कर पा रहे थे। डन। जिसने वो 2 पार्ट नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेना, और भाई देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी आपको और वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हो। डन। चलो भाई ठीक है। और उसके बाद आज हम पहुँचे हैं पार्ट 3 पर। और पार्ट 3 ये क्या है, तो भाई आज क्या करने वाले हैं इस इंटीग्रेशन के अंदर, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो क्या है भाई अपने तरीके से सॉल्व होंगे। भाई ये इनका पर्टिकुलरली यही एक तरीका है, यानी कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, यानी कि पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं और ये कैसे फंक्शन है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप जैसा कि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही देख पा रहे हो, भाई क्या देख पा रहे हो स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ पर ये 4 टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही आपको मिलने वाले हैं जो थोड़े से खतरनाक दिखते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं दिखेंगे भाई, बिल्कुल नहीं दिखेंगे खतरनाक। उसको देखते लगेगा नहीं भैया अब तो ये हो जाएगा, ये तो अपने दायरे में है। बिल्कुल। चलो भाई करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर भाई इस इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। और वो फॉर्मूलेज क्या हैं, तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, इंटीग्रेशन अगर आपके सामने कभी भी आए क्या भाई dx अपॉन में x² माइनस a², यानी कि आप देख पा रहे हो ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो जाए कोई बात नहीं, नीचे आपके पास क्या है x² माइनस a² होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका इंटीग्रेशन सीधे आपको लिखना है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c। देखो इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको प्रूफ करके दिखाना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको फिलहाल क्या समझना है, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और प्रूफ की बात करते हैं, प्रूफ कैसे होगा तो उसके पे भी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो आपको ये फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपको ये यूज़ करने हैं। फॉर्मूले बने ही इसलिए हैं कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट इसका आंसर सीधे ये लिखो। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं x² माइनस a² है तो 1/2a log x माइनस a और x प्लस a आ रहा है। ठीक है, इसी में देख रहे हैं जब ये उल्टा हो गया तो उल्टा होते शुरू की चीज़ें तो सेम है, 1/2a log सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ है, ये a माइनस x नीचे आ जाएगा और a प्लस x ऊपर आ जाएगा। ये इसमें इन दोनों में इतना सा फर्क है। डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करें तो dx/में x² प्लस में a² है, क्या भाई dx अपॉन में x² प्लस a²। अब देखो क्या है, इसका आपका आ रहा है 1/a tan इनवर्स x/a। एक फॉर्मूला आपने tan इनवर्स का ही पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई कि भाई 1 अपॉन में x² प्लस 1² जो था वो tan इनवर्स x था। अब वही 1 की जगह अगर a आ जाए तो 1/a tan इनवर्स x/a आ जाएगा। डन, इतना सा चेंजेस, ज़्यादा कुछ नहीं। चलो ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, अगर यही रूट में आ जाए नीचे तो क्या करना है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। क्या करना है, सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगाना है log x प्लस में अंडर रूट में x² माइनस में a²। डन, और प्लस में c तो भैया हर किसी के साथ लगेगा। ठीक है, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे। और उसके बाद ये भाई फिफ्थ को हमारा फॉर्मूला है जो भाई a² माइनस x², ये रूट में है। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये सीधे साइन इनवर्स x/a हो जाएगा। भाई इसमें भी हमने पढ़ा था क्या भाई 1 के साथ हमने पढ़ा था 1 माइनस x² dx/में 1 माइनस x² अंडर रूट में रहे तो उसका साइन इनवर्स x था, वैसे अगर a आ गया तो साइन इनवर्स x/a आ जाएगा। डन, चलो ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं dx अपॉन में x² प्लस a² अगर आता है तो इसको हम डायरेक्टली ये कर देंगे, यानी कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो 6th वाला फॉर्मूला है, यानी कि मैं कहूँ इस फॉर्मूले की बात करा जाए और इस फॉर्मूले की बात की जाए, दोनों सेम आपको दिख रहे हैं। सेम क्यों, जस्ट ये वाली चीज़ x² माइनस a² है तो वही यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर हम बात करें x² प्लस a² तो उसको वहीं रखना है। डन, ये वाला फॉर्मूला जो है a² माइनस x² ये साइन इनवर्स से रिलेट कर गया, यानी वो अगर याद है तो ये भी आपका याद होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वही चीज़ ये tan इनवर्स की बात करें तो ये भी उससे tan इनवर्स के फॉर्मूले से रिलेट हो गया, तो ये भी कुछ नया नहीं बचा आपके लिए। ठीक है भाई, उसके बाद ये 2 चीज़ हैं, ये 2 आपके पास हैं, तो इनको जस्ट आपको याद रखना है कि x² माइनस a² तो x माइनस a और x प्लस a आएगा, और भाई a² माइनस x² तो भाई a प्लस x और a माइनस x करना है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये 6 फॉर्मूलेज अगर आपको आते हैं तो उसके बाद आप बड़े प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। डन, चलो भाई ठीक है। अब इसमें आते हैं कुछ इसके टाइप्स के बारे में, कुछ टाइप के क्वेश्चन। देखो इन्हीं में जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर जो आपके पास 6 फॉर्मूले थे जिसमें कि शुरू के 3 थे, ठीक है, ये हैं बिना रूट वाले, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 जो हैं ये आपके क्या है, रूट वाले, मतलब उन्हीं क्वेश्चन में रूट लगा दिया और बिना रूट के कर दिया, ये किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक तो आपके पास है dx अपॉन में ax² bx प्लस c के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, और एक आ जाएगा वही चीज़, ये सिंपल है, और एक वही रूट में आ गया, ठीक है। अब सेकंड वाला क्या है, ये सिंपल है और ये रूट में आ गया, यानी कि यही है, या फिर रूट में क्वेश्चन आएगा या फिर बिना रूट के आएगा। अब दोनों में किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, तो ये ही 4 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। इनमें क्या है कि नीचे एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, भाई दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस फॉर्म में भाई, तो भाई इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा पाएँ। अब इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिसमें हम समझेंगे ये कन्वर्जन होता कैसे है। तो भैया ये कन्वर्जन तो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था, 10th क्लास में पढ़ लिया था कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, कैसे हम उसको a² - x² में कन्वर्ट करते हैं। चलो भाई करके भी देख लेते हैं, बड़े प्यार से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं भाई कैसे आएगा। तो भैया यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ ये 4 आपके पास टाइप्स हैं क्वेश्चंस के, जिसमें कि भाई 2 तो आपके पास हैं जिसमें ऊपर 1 लिखा हुआ है, और 2 ऐसे हैं जो थोड़े से न्यू, यानी कि ऊपर भी आप देख पा रहे हो, नीचे अगर क्वाड्रेटिक है तो ऊपर आपका लीनियर आ जाएगा, यानी x² है तो ऊपर सिंगल x आ गया, नीचे देख रहे हो x² है तो ऊपर सिंगल x आ गया। डन, याद रखना इसके अंदर, इन दोनों टाइप्स के अंदर हमेशा ये सिर्फ तब लगेगा जब इसमें नीचे x की पावर ज़्यादा होगी, ऊपर x की पावर कम होगी। अगर ऊपर भी x की पावर ज़्यादा हो जाती है, बराबर हो जाती है इसके, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें इसे डिवाइड करना पड़ जाएगा। उस टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। ओके चलो, तो फिलहाल हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि भाई इनके बेस पर क्वेश्चन किस किस टाइप के हैं। तो भाई ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं कि 1/, में 9x² - 4, भाई ये चीज़ आ चुका है, ठीक है, और साथ में dx, तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब देखो यहाँ से हम किस फॉर्मूले को रिलेट कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर भाई मैं इसको देखता हूँ, तो ये पहले x है बाद में कोई नंबर है, भाई पहले x से बाद में कोई नंबर है, ऐसा कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, तो इसकी बात हम करते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, तो यहाँ पर भाई मैंने लिखा dx अपॉन में x² माइनस में a², भाई यही कुछ फॉर्मूला था। भाई पहले x है बाद में कोई नंबर यानी a लिखा हुआ है, तो इससे रिलेटेड यही फॉर्मूला हमारे पास था। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, यानी इसका फॉर्मूला था क्या ये, तो ये था भाई 1/2a log, और साथ में आ जाएगा x माइनस में a और अपॉन में x प्लस में a और प्लस में c। भाई ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, जो कि हम रिलेट कर पा रहे हैं इससे, जो वही फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमारा यही है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं जो भी हमने पढ़ा, कि भाई हमने पढ़ा यहाँ पर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर भाई मैंने जो क्वेश्चन लिया ये वाला, तो इसके अंदर भाई हम देख पा रहे हैं क्या कि भाई x² माइनस a² है, तो यहाँ पर तो x के साथ समथिंग इज, कुछ तो है, क्या है भाई, तो 9 है, तो इस 9 को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये तो गड़बड़ कर रहा है। तो उस गड़बड़ को हम सुधारेंगे, कैसे सुधारेंगे, तो यहाँ देखिए भाई बिल्कुल सुधरेगा। तो यानी कि हमें इस 9 को हटाना है, तो 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो हम इस पूरे फंक्शन को 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आसान भाषा में कहा जाए तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो भाई 9 कॉमन लेंगे तो ऊपर तो dx है, नीचे 9 जैसे ही आपने कॉमन लिया, यानी बाहर हमने कॉमन ले लिया 9, तो उस कंडीशन में यहाँ पर x² बचा, और ये 4 की जगह 4/9 हो जाएगा। भाई ऐसे ही कॉमन लिया जाता है ना, यही होता है भाई। 9 हमने कॉमन लिया, 9 था तो वो 1 हो गया, यहाँ पर 9 नहीं है तो 9 से डिवाइड करना पड़ा, और इसको हम चेक करें कि भाई क्या हमने सही किया, तो वापस मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आ जाएगा। ओके चलो ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये तो 1/9 है, और साथ में हमारे पास आ गया dx अपॉन में x² माइनस में 4/9 है। 4/9 की बात करें तो यहाँ पर a क्या है हमारे पास, तो a हमारे पास क्या है, जो x² के साथ है यहाँ पे, तो यहाँ पर x² के साथ क्या है 4/9, इसका मतलब यही a है, और इसको मैं लिखूंगा भाई क्या 2/3 का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं भाई, किया जा सकता है। तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जो a है स्क्वायर आ गया और x भी स्क्वायर आ गया, यानी क्वेश्चन हमारा जो है वो इस फॉर्मूले से रिलेट करता हुआ दिख गया। अब सीधे आंसर लिखेंगे। सीधे आंसर कैसे लिखेंगे, तो 1/9 तो कांस्टेंट है, उसको रहने दो, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/2a, a कितना है तो 2/3 ये लिखा, और उसके बाद है log,
और फिर x माइनस में a और x प्लस में a। भाई इतनी बात आ गई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डन। चलो भाई, अब हम क्या देख पा रहे हैं, इस 3 को उठाकर ऊपर लेके जाते हैं या फिर यहीं से काटते हैं ना। 3 3 जा 9 कट गया। ठीक है, बड़े प्यार से कट गया। अब देख पा रहे हैं 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ रहा है। यानी कि क्वेश्चन में अब मैं देख पा रहा हूँ यहाँ तो आ गया 1/12 और ये है लॉग, और साथ में यहाँ पर x माइनस 2/3। इसका अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना आ रहा है भाई, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये 3 आ रहा है और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 2, और अपॉन की बात की जाए तो वो भी आएगा 3x प्लस 2/3। भाई यही आ रहा है नीचे। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यानी 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2 इतना ही आ रहा है। यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या, 3x माइनस 2 और 3x प्लस 2। ठीक है, और प्लस में c, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से हमने सॉल्व कर दिया, बड़े प्यार से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ओके, डन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये एक जो है पर्टिकुलर इसी तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही प्यार से सॉल्व हो जा रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी है, मतलब इसको दोबारा से रिपीट करके जरूर देख लेना। ओके, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं नेक्स्ट आपका बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि मैंने देखा यहाँ पर भाई क्या है, नंबर माइनस में एक्स स्क्वायर, यानी अब ये फॉर्मूला किससे रिलेट कर रहा है। तो इसकी मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर भाई मैंने लिखा dx अपॉन में पहले नंबर यानी कि a स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। भाई ये चीज़ है, यानी इसको लिखा जाता है 1/2a लॉग, और इसके बाद यहाँ पर ये आएगा भाई a माइनस एक्स नीचे आएगा और a प्लस एक्स ऊपर आएगा और प्लस में c। भाई ये छोटा सा फॉर्मूला था जो कि इसका था, जो कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का था। यानी अब इस क्वेश्चन को भी इस अकॉर्डिंग हमें बनाना है। यानी क्या करें भाई, करना है कुछ काम, क्या करें। तो भाई यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, क्योंकि वहाँ एक्स स्क्वायर अकेला है। तो भाई क्या 9 को हटाना पड़ेगा, तो हाँ 1/9 हमने कॉमन ले लिया और बच गया हमारे पास क्या, तो 9 अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 16/9 हो जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ हो रहा है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो भाई यहाँ पर मैंने लिखा 1/9 बाहर है और ऊपर तो dx है और नीचे हमारे पास 16/9 को लिखा जा सकता है 4/3 का होल स्क्वायर और माइनस में x का स्क्वायर, जो कि सीधे क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहा है। भाई बिल्कुल कर पा रहा है कि यहाँ पर हमने देखा a स्क्वायर है और x स्क्वायर है, यानी अब सीधे फॉर्मूला लगाओ और आंसर लिखो। सीधे फॉर्मूला क्या आ रहा है इसका, तो भाई हमने लिखा 1/9, ठीक है, इनटू में जो फॉर्मूला हमारे देखो 1/9 तो बाहर कांस्टेंट वाला वो उतार दिया मैंने, फिर 1/2a यानी 1/2a, a कितना है तो 4/3 है, इनटू में क्या है लॉग a प्लस में एक x यानी a कितना है 4/3 प्लस में x और 4/3 माइनस में x और प्लस में c आ रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 3 से 3 कटा, 3 3 जा 9 और हमारे सामने सीधे आंसर आ गया 1/, में 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 लॉग, और यहाँ पर देखेंगे 3 एलसीएम लेंगे तो 4 + 3x और अपॉन में 3 आएगा, वो नीचे वाले 3 से कटेगा क्योंकि यहाँ पर भी 4 - 3x आ रहा है और दोनों के अपॉन में 3 आएगा जो एलसीएम आया था। ठीक है, तो इस कंडीशन से 3 से 3 कट गया और हमारे पास सीधे सिर्फ ये बचा साफ सुथरा सा, यानी ये इसका आंसर आ गया। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो यहाँ पर फॉर्मूला रिलेट हुआ था वो फॉर्मूला कौन सा था अभी, ये फॉर्मूला है जिसका यूज़ करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इसको देखो यहाँ से इसके बाद फटाक से सीधे बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि ये रूट वाला चीज़ आ रखा है हमारे पास। भाई रूट वाली चीज़ में क्या है, तो भाई यहाँ पर से कि मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद मैं इसको जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किस अकॉर्डिंग ये भी बड़े प्यार से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो यहाँ पर भाई मैंने देखा कि ये फॉर्मूला कुछ रिलेट हो रहा है। कैसा वाला, तो ये फॉर्मूला रिलेट हो रहा है 1/, में, और यहाँ पर देख रहे हो a है और x है, यानी कि अंडर रूट में a² - x²। भाई ये फॉर्मूला कुछ रिलेट हो रहा है। ठीक है,
क्या है भाई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये सीधे हमारा फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई में ए प्लस में सी। भाई सीधे इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई में ए प्लस में सी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। ये फॉर्मूला था हमारे पास भाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि साइन इनवर्स एक्स बाई ए था, और वही चीज़ को हमने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर ले लिया, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट ही तो करना है, फिर तो बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मुझे एक्स स्क्वायर को अकेला करना है, तो अकेला करना है तो भाई अकेला कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई यहाँ पर हमने लिखा 1 में अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ चाहिए, तो भाई हमें 25 को कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 25 जब कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारे पास 9 के पास 25 नहीं था, यानी 9/25 आएगा। माइनस में इसके पास 25 था जो कि कॉमन हो चुका है, तो ये आ गया, ठीक है। और साथ में dx है, इतनी बात कंप्लीट है, ओके। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि हमें रूट से हटाते ही इसको 5 स्क्वायर बनाएंगे, वो रूट से बाहर हट सकता है, यानी कि अब हमारे पास जो दिख रहा है यहाँ से 5 बाहर आ गया, इसको 5 मैंने बाहर लिख दिया। ऊपर यहाँ पर dx है और नीचे यहाँ पर अंडर रूट में है, और ये 9/25 को लिखा जा सकता है 3/5 का होल स्क्वायर और माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या ये क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा a हमारे पास 3/5 है और x हमारे पास x ही है, और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो सीधे आंसर लिखना है भाई 1/5 एक्स्ट्रा बाहर मल्टीप्लाई में था, और इसके बाद सीधे है क्या, साइन इनवर्स, और क्या है x बाई में a कितना है, तो 3/5, तो 3/5 इसके बाई में जो 5 आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस में c, और ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो इस तरह से आपका ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा वाला है। हाँ जी, तो ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कि भाई अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, वही ये चीज़ है। इसको कैसे क्या किया जाए, कैसे रिलेट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसको एक तो तरीका ये है कि भाई यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोलकर हम बनाएं इसको, ठीक है, या फिर क्या है, तो जैसा कि सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं ना, तो वो लगाते हैं और बड़े प्यार से इसको छोटा कर देते हैं। और छोटा कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि भाई इसको अगर मुझे देखो, ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है 1 में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ठीक है, dx, इसका वाला फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बन रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला था क्या, लॉग मॉडुलस में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और प्लस में c, ठीक है। जैसा कि हम ये फॉर्मूला देख पा रहे हैं, कहाँ देख पा रहे हैं भाई, ये रहा हमारे पास dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, भाई यही फॉर्मूला, भाई वही 6 फॉर्मूले हम रिपीट करते जा रहे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला लिखा कुछ ऐसा लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर क्वेश्चन में जो देख पा रहा हूँ कि यह भाई एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर x तो नहीं है, यहाँ पर तो 2 - x है। क्या किया जाए, तो इसको हम करते हैं टी पुट। तो हमने क्या कर दिया भाई, पुटिंग 2 - x = t, तो इस अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, माइनस dx में dt आ जाएगा, यानी इस माइनस को इधर भेजा जा सकता है भाई, बिल्कुल भेजा से जा सकता है, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, माइनस dt कर दिया, ठीक है, इस माइनस को यहाँ से हटाकर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जब ऊपर रखा जाएगा तो यहाँ पर रखते ही हम देख पा रहे हैं ये हमारे पास बन गया भाई, देखो क्या है, dx की जगह माइनस dt, यानी माइनस मैंने बाहर रखा और ये ऊपर dt आ गया। नीचे की बात करें तो ये आ गया t² + 1 आ गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है, 1 का मतलब 1 का स्क्वायर होता है। अब देखिए क्या है, ये बिल्कुल उसी की तरह बन चुका है। अब इसको डायरेक्टली आंसर निकाल दो, यानी कि अब हमारे पास आ गया माइनस साइन, ठीक है, और उसके बाद सीधे आ जाएगा लॉग, और मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखो x जहाँ है वहाँ t लगेगा, यानी कि t प्लस में अंडर रूट में t² प्लस में a स्क्वायर, और a क्या है हमारे यहाँ पर, तो 1 है, a हमारे पास 1 है, तो हमने यहाँ पर लिखा 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 और प्लस में c, भाई ये चीज़ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में भाई t की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे और हमारे पास एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि अगर क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में ही चाहिए होगा, तो t की जगह हम रखेंगे 2 - x प्लस में अंडर रूट में 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1,
और प्लस सी, और ये आपका आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। सेम क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में भी हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर है 1 अपॉन में अंडर रूट में 5 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मूला जो लगेगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ था। और वो क्या था भाई, तो मैं देख पा रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता था वही वो क्या था, तो भाई लॉग में x प्लस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। भाई ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। भाई देख पा रहे हैं हम कि ये फॉर्मूला था जिसको हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ कर लिया। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये नीचे वाले क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसको मैं यूज़ करता हूँ तो क्या हो रहा है, तो फिर से यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर तो 5 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें भी टी पुट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से किया भाई पुटिंग 5 प्लस एक्स इक्वल टू में टी, यानी कि डी एक्स इक्वल टू में डी टी आ गया। भाई इतनी बात हो गई है। अब क्वेश्चन को मैं देख पा रहा हूँ तो ये आ गया भाई डी एक्स अपॉन में अंडर रूट में टी स्क्वायर माइनस में 1, यानी 1 यानी 1 का स्क्वायर, वही चीज़ हो रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ ए क्या है, 1 है हमारे पास, तो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो, वो तो 1 ही होता है। अब सीधे आंसर लिखेंगे क्या, तो भाई सीधे आंसर जाएगा लॉग में, और हाँ यहाँ पर आ जाएगा टी प्लस में अंडर रूट में, और ये आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये चीज़ आ चुका है। अब यानी कि अब हमें टी में तो रखना नहीं है, आंसर तो एक्स में चाहिए होगा। तो टी को जो हमने वैल्यू रखी थी उसको वापस रख देते हैं 5 प्लस में एक्स, और फिर प्लस में अंडर रूट में भाई यहाँ आ रहा है 5 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1। यानी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो आप इस तरह से प्यार से इसको कर पाओगे। ओके डन, चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन वो भी कैसा इंपॉर्टेंट वाला है। तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं ये तो किसी से मैच नहीं कर रहा, भाई किसी से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉर्मूले थे उसमें ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है भाई, हम देख पा रहे हैं ऊपर x की पावर 4, ऊपर तो कुछ भी नहीं था, सब में 1 था। तो भाई ये कैसे सॉल्व होगा, तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई क्वेश्चन में जब भी आप देखोगे तो ऊपर पावर ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नीचे पावर ज़्यादा होनी चाहिए, ऊपर पावर कम होती है हमेशा। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा आ गया तो क्या करना है, तो छोटा सा डिवाइड कर दो भाई, छोटा सा डिवाइड कर दो, बड़े प्यार से ये क्वेश्चन आपके सामने टूट जाएगा। यानी जैसा कि आपने 9th क्लास में, भाई 9th क्लास की बात, भाई पुरानी यादें ताज़ा करो, ऐसा कुछ हम डिवाइड करते थे। ठीक है, इतने बड़े सिंपल तरीके से तोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली भी, कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं, कोई प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, ऐसे बड़े प्यार से टूट जाता है। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें, तो भाई एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स की पावर 4 आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर आ गया, और ये मैं देख पा रहा हूँ ये कैंसिल, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब किससे किया जाए, तो भाई मैं अब -1 से करूँगा तभी ये -1 मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर को माइनस में करेगा, और ये -1 इसके साथ होकर -1 आ जाएगा, और ये हम देख पा रहे हैं ये कट गया 1 - 1, ये 2 आ जाएगा। भाई 2 आ गया, यानी कि मैं इसी टर्म को, ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, इसी को तोड़ कर लिख सकता हूँ क्या, तो इसी को लिख सकता हूँ कि भाई हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर -1, और प्लस में भाई जो रिमाइंडर आता है 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई ये आ गया हमारे पास, डन। तो ये सिंपल सा तरीका था। एक और तरीका ये है कि आप इसके फैक्टराइजेशन करो, अगर कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। बड़े प्यार से आपका ये 2 टुकड़ों में टूट चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं अब क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ यहाँ से, भाई इसका काम खत्म, रफ में आपको अलग से करना था। अब इसके बाद क्या है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन अगर करना चाहूँ तो इसी को 2 भागों में तोड़ा जा सकता है, यानी कि मैं इसको लिखूँ एक्स स्क्वायर -1 और डी एक्स कर सकता हूँ, और प्लस में यहाँ पर लिखा जा सकता है 2 बाहर और डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। भाई ये कर सकते हैं इसको, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ तो भाई यहाँ पर तो बड़ा सिंपल हो गया, एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3, 1 का होता है 1x, और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 है, और ये 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसका था, तो ये भैया tan इनवर्स का था, tan इनवर्स x का था। और भाई a है तो 1/a tan इनवर्स x/a, तो 1 ही है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे tan इनवर्स का सीधे फॉर्मूला आ गया, और प्लस में c, और ये आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, यानी कि अब आप समझ चुके होंगे, अगर आपको गलती से ऊपर ज़्यादा पावर दिख जाए तो डरने की बात नहीं है,
उसको छोटा सा डिवाइड करो, वो फट अपने आप अलग अलग हो जाएगा सेपरेट, और उसके बाद ये साइड वाला क्वेश्चन में आपको वो इन्वर्स वाले फॉर्मूले लगाने हैं। डन, चलो ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा आया कि ये क्वेश्चन जो है वो उस फॉर्म में है ही नहीं। किस फॉर्म में भाई? तो ये उस फॉर्म में है ही नहीं जो कि हमारे पास थे, जैसे कि 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरी बनी हुई है, तो क्या किया जाए? ठीक है, तो भाई इस कंडीशन में हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। भाई क्या करें? कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में। और वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा? भाई कैसे होगा कन्वर्ट? तो कन्वर्जन की बात मैं कहूँ तो यहाँ पर भाई नीचे जो चीज़ टर्म आपको लिखे हुए है, इसको करना है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। ये वाला था, कुछ था 10th में? तो बिल्कुल था। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4x। अब देखो क्या करना होता है, ठीक है भाई, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x लिखा। अब इसके बाद ये करना कि जो आपके पास 4x वाली टर्म है, यानी x वाली जो टर्म है उसके साथ जो भी कांस्टेंट नंबर फिलहाल क्या है 4 है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसका हाफ करो और स्क्वायर ऐड कर दो और माइनस कर दो। यानी कि इसका 4 का हाफ क्या होता है? तो 2 होता है। तो 2 को हमें यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड करना है, 2 के स्क्वायर को माइनस करना है। भाई ये चीज़ करनी है, और साथ में 8 था ही तो प्लस में 8 हमने लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको जब मैं आगे देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख पा रहा है कैसा? तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया है वो है x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। और इधर की हम बात करते हैं तो -2 का स्क्वायर कितना होता है? तो भाई 4 -4 हो रहा है, ठीक है, -4 प्लस में 8 है, इसको +4 मत कर देना क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, माइनस पर स्क्वायर नहीं है, ओके। तो ये -4 प्लस में 8 यानी +4 आ रहा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ इसको प्लस में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भाई क्या चीज़ है, x के साथ कोई नंबर तो नहीं है तो इसमें हम डायरेक्ट ही लगा सकते हैं, ये पूरा एज ए एक्स ही काउंट हो जाएगा क्योंकि t करोगे तब भी t काउंट होगा, सेम जाएगा। अगर x के साथ कोई मल्टीपल होगा तो पक्का t पुट कर लें, अदरवाइज ऐसे भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर देखो करता हूँ, ये फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स का, क्या है 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए, एक्स क्या है तो x प्लस 2 और बाई में a कितना है 2 और प्लस में c, ये आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो उसको हम कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई क्या है, तो भाई जो भी x वाला है उसका हाफ करो और उसी को प्लस करके स्क्वायर और माइनस करके स्क्वायर, अपने आप आपके सामने सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे, अरे ये क्या है, अब देखो ये क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं ये उस क्वेश्चन की तरह उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है नहीं, यानी कि फॉर्मूले के डायरेक्टली नहीं है, आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके आपको दिखा दिया, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या करें, इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या आपको? तो हम क्या करते हैं कि हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस e की पावर x को t पुट करता हूँ क्योंकि ऊपर भी e की पावर x है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पुटिंग e की पावर x को हमने t पुट कर दिया, और अगर मैंने इसको t पुट किया है तो ये इसका e की पावर x dx भी आपका dt ही होगा। भाई होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि अब मैं इस फंक्शन को देख पा रहा हूँ, ऊपर तो बन गया dt और नीचे की मैं बात करूँ तो ये e की पावर x को t माना था, यानी कि ये आ गया t स्क्वायर, और यहाँ पर ये क्या है प्लस में 60 और प्लस में 5, ये हमारे पास ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फंक्शन बन चुका है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको भी हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, भाई बिल्कुल कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर से वही प्रोसेस जो ऊपर किया गया, क्या प्रोसेस था भाई, तो टी स्क्वायर प्लस में 60, पहले तो मैंने ये लिखा टी स्क्वायर प्लस में 60, अब इस 6 का हाफ करेंगे जो कि होता है 3, यानी कि हम इसमें लिखेंगे प्लस में 3 का स्क्वायर और माइनस में 3 का स्क्वायर, और साथ में क्या है प्लस में 5 है। भाई ये चीज़ आ गया, क्या हो रहा है, प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 5 आ गया, डन, चलो ठीक है। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन रहा है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डी टी अपॉन में भाई क्या भाई टी प्लस में 3 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या हो रहा है, माइनस में प्लस में देखते हैं क्या आएगा भाई, -3 का स्क्वायर यानी -9 और -9 प्लस 5 कितना होता है, तो -9 प्लस 5 ये होता है 4, ये 4 आ गया, ठीक है भाई, ये आ गया -4। अब इसी को मैं देख पा रहा हूँ 4 का मतलब क्या है, तो 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर,
अब ये फॉर्मूला क्या आ रहा है, तो भाई ये फॉर्मूला वही हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला आपका बन गया, यानी इसको मैं डायरेक्टली, अब फॉर्मूला मुझे याद ही है, भाई आपको भी अभी याद हो गया होगा, 1/2a, ए कितना है तो 2 है, लॉग और साथ में क्या x माइनस में a यानी t+3 -2 और t+3 +2 और प्लस में c, ये आंसर आ चुका है। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि t में आंसर नहीं चाहिए, हमें चाहिए x में, तो x में आंसर चाहिए तो x में लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 लिखा, फिर log लिखा और मॉडुलस है। t की वैल्यू क्या थी, तो t की वैल्यू हमने e की पावर x ली थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ये e की पावर x और 3 में से 2 गया तो 1 बचा और यहाँ e की पावर x और 3 + 2 कितना होगा तो 5 होगा और प्लस में c, और ये आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो कुछ ऐसा है कि भाई 9th क्वेश्चन 1/x n+1। अरे ये क्या, अब कैसे क्या किया जाए, इसमें तो कहीं स्क्वायर ही नहीं दिख रहा। अभी तक तो सारे क्वेश्चन में स्क्वायर तो दिख रहा था, स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक दिख रहा था, सारे फॉर्मूले रिलेट कर रहे थे। अब क्या किया जाए भाई, इसमें तो स्क्वायर नहीं दिख रहा था। भाई बड़ा खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए कि कैसे इसको भी कन्वर्ट किया जाए। ये देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो इसके बाद अब जितने भी क्वेश्चन होंगे, यानी कि अगर क्वेश्चन आपके सामने x और x की पावर 5 आता है तब भी आप इसको इसी के आंसर से रिलेट करके निकाल दोगे। अगर x और x की पावर 10 आता है तब भी आप सीधे आंसर निकाल दोगे। ठीक है, करें इसको, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होने वाली। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए, इसको करने के लिए हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में, भाई यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया या फिर हम करते हैं पुटिंग x की पावर n+1, इसको t पुट कर लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको जैसे हमने t पुट किया, इसका मैंने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करते ही आ जाएगा n x की पावर n-1 और 1 का 0 हो जाएगा, यानी dx ही बचेगा इक्वल टू dt आ रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं dx की बात करूँ तो ये आ रहा है भाई dt बाई में, dt बाई में कितना आ गया, तो भाई n x की पावर n-1, भाई ये आ गया n x की पावर n-1 आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई नेक्स्ट का क्या, तो इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं। पुट कर जब मैंने यहाँ पर किया तो यहाँ पर ऊपर तो हमारे पास dx था और dx की जगह आ रहा है हमारे पास क्या, dt बाई में, और बाई की बात करें तो यहाँ पर एक x था। ठीक है, और x की पावर n+1 को हमने t पुट किया था और dt के साथ हमारे पास जो आया हुआ है वो आ रखा है n x की पावर n-1 आ रखा है। ठीक है, ये आ रखा है। अब देखो एक चीज़ है, जैसे हम कभी t पुट करते हैं तो सारा फंक्शन सेम वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ पर हम x वेरिएबल देख पा रहे हैं और t भी देख पा रहे हैं, दो नहीं चलेगा भाई, ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया जाए, तो भाई मैं क्या करता हूँ, इसे x को जब इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि भाई ये जो dt है, पहले तो ये n कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो भाई, कांस्टेंट वाली बाहर रखो, भीड़ कर रहा है खाम का बीच में, तो हमने उठाकर इसको बाहर रख दिया। ठीक है, x को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो बचा है फंक्शन नीचे, तो वो है t मल्टीप्लाई में है x की पावर n-1 में, जब x मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, तो आगे की मैं बात करूं तो यहाँ 1/n लिखा, ऊपर तो dt लिखा, लेकिन नीचे की मैं बात करता हूं तो ये तो t है और x की पावर n क्या है भाई, यहाँ से देखा जाए तो x की पावर n की अगर मैं बात करूं तो ये आ रहा है t-1 आ रहा है, भाई ये आ रहा है भाई, यहाँ से 1 उठा के उधर भेजेंगे तो यही आएगा। तो मैंने यहाँ पर x की पावर n की जगह t-1 लिख दिया और इसको जब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो ये 1/n तो है और साथ में dt अपॉन में, अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ t मल्टीप्लाई करते ही ये आ गया t² - t आ गया। अरे अरे अरे, क्वाड्रेटिक जैसा दिखा क्वाड्रेटिक, भाई बिल्कुल दिखा, क्वाड्रेटिक दिखा। तो अब क्वेश्चन लग रहा है कि हाँ हमारे कंट्रोल में आ गया है। अब कंट्रोल में आ गया तो इसको फिनिश ही करेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। तो यहाँ पर भाई मैं देखता हूँ जैसे ही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता तो हमने देखा था इसको क्या करना था, इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड करना था, यानी कि t² तो है, उसके साथ में जो भी वैल्यू उसका हाफ करना है। तो t के साथ क्या है, 1 है, -1, उसका हाफ करोगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 के स्क्वायर को प्लस करना है और 1/2 के स्क्वायर को माइनस करना है। भाई ये बात मैंने कर दी। ठीक है, ये चीज़ करें और ये चीज़ करते ही अब मेरे सामने जो क्वेश्चन बन रहा है वो क्या है, 1/n और ऊपर है dt और नीचे की मैं बात करूँ तो a² + b² - 2a भी बन रहा है, यानी t - 1/2 का होल स्क्वायर आ गया।
और साथ में हमारे पास है माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर आ गया। यानी कि अब जो हमारे सामने क्वेश्चन है वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फंक्शन बन गया। यानी कि अब हम सीधे आंसर को लिखेंगे। आंसर सीधे भाई क्या आ रहा है, तो 1/n तो ठीक है भाई, ये शुरू का कॉन्स्टेंट ठीक है। अब सीधे इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर था 1/2a। 2a होता है, a कितना है 1/2 है, ठीक है। तो 2a का मतलब 1/2 कर दिया, 1/2a log, और फिर मॉडुलस में था x माइनस में a, x क्या है तो 1/t माइनस 1/2 है, और माइनस में दिस अपॉन में t माइनस 1/2, और प्लस में 1/2 आ रहा है, और प्लस में c, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, जो t की वैल्यू, t को हमने पुट किया था उसको वापस भी रखना ज़रूरी है। यानी कि अब जो मेरे सामने आंसर दिख रहा है इससे तो ये कट गया, और ये हमारे सामने आ रहा है 1/n log, और ऊपर मैं देख पा रहा हूँ t की वैल्यू है x की पावर n प्लस 1 है, ठीक है। तो मैंने लिखा भाई x की पावर n प्लस 1 है, और भाई -1 माइनस हाफ मतलब -1 बचेगा। नीचे की बात करें तो ये x की पावर n प्लस 1 है, और ये -हाफ प्लस हाफ ये कट गया आपस में भाई, एक में से दूसरा माइनस हो गया, ठीक है। तो ये बस बच गया, और प्लस में c है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये भी कैंसिल हो गया। यानी कि अब हमारे सामने जो आंसर आया है 1/n log x की पावर n अपॉन में x की पावर n प्लस में 1 प्लस में c, ये आंसर आ चुका है भाई, ये आंसर आ गया डायरेक्ट। ओके डन। तो भाई दिक्कत सिर्फ वहीं तक की थी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं मिल रहा था हमें, और यहाँ पर जैसे ही क्वाड्रेटिक मिला भाई हमने खेल खेल लिया, ठीक है भाई। वही चीज़ें हमें क्वाड्रेटिक के बाद सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखिए क्या है, अगर ये क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ऐसा, ठीक है, और इसी के अंदर मैं कहूँ कि अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया होता, मान लो कि मैं इस बॉक्स में बना देता हूँ यहाँ पे कि थोड़ा सा अलग दिखे, अगर आपके सामने क्वेश्चन दिया होता कैसा वाला कि भाई 1 में x की पावर मान लो 7 दे देता, अरे बड़ा गड़बड़ वाली बात है, 7 दे दिया है तो, ठीक है, ऐसा दे देता, ठीक है। क्या हो रहा है, x की पावर 7 प्लस 1 दे दिया है। अब आंसर क्या लिखते, तो भाई ऊपर वाला देखो और सीधा आंसर लिख दो। यानी 1/, में n है मतलब कि 7, n की जगह 7 है, और log x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 7 प्लस में 1। यानी कि आप देख सकते हो कि अगर आपके पास अब n की जो भी वैल्यू दे दो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दोगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दोगे। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई आप क्या करो, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था भाई, कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ जी, तो भाई अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन तो बन रही है, लेकिन अंदर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन होती है कि माइनस में एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या किया जाए, ठीक है भाई। माइनस में आ रखा है, यानी अंदर माइनस में एक्स स्क्वायर को क्या करा जाए, तो भाई इसमें हम कैसे क्या करें, क्योंकि जैसे कि पहले तक था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में समथिंग समथिंग होता था, ये माइनस वाला सीन आ गया, तो डरने की कोई बात नहीं। क्या करना है इसमें, तो इसमें हमें जस्ट अपने काम से मतलब रखना है, माइनस को छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमने कॉमन लिया, माइनस को ही कॉमन ले लिया। माइनस को जब मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया हमारे पास क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 9, ये हमारे सामने आ चुका है। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, माइनस आ चुका है। अब बोलोगे सर अंडर रूट में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, अरे हम उसको छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो, उसको नहीं छोड़ेंगे, उसको अंदर ही वापस ले जाएंगे। तो यहाँ पर भाई हम क्या कर रहे हैं, इसका भी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जैसा कि अभी तक करते आ रहे थे। वो भी कैसे सॉल्व होगा भाई, तो मैंने क्या किया, ये जो -9 हमारे पास था, तो उससे पहले -8x जो है इसका हाफ करना होता था, और उसको स्क्वायर ऐड करना और माइनस करना है। यानी इसी -9 को तो मैंने रखा भाई, मैंने इसका हाफ किया तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर -4 स्क्वायर, और माइनस में 9 तो था ही, ठीक है। ये चीज़ हमारे सामने आ गया। यानी कि ये जो हमारे पास 8 था माइनस का, उसको हमने हाफ करके स्क्वायर जोड़ा और माइनस किया, डन। और ये 9 था वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया, डन, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर तो dx चल रहा है। अब देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर dx आ गया, और नीचे की बात करें अंडर रूट में भाई माइनस मैंने यहाँ रखा था, ये x -4 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो बाकी क्या बचा है, 4 4 16 और 9 कितना होता है, 16 और 9 25। यानी कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ -25 आ चुका है, ठीक है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ तो भाई मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं रख सकते, इसको अंदर रखना पड़ेगा। तो भाई dx को रखा और इसमें माइनस को अंदर भेज दिया। अंदर भेज दिए 25 जो है वो प्लस का हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उसके बाहर माइनस लगा रहेगा। ठीक है भैया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे सामने ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा वाला? तो भैया फॉर्मूला जो बन रहा है 1 में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला बन रहा है। ठीक है, जो कि था 1 में 2a लॉग मॉडुलस में a माइनस में x और a प्लस में x। भाई यही फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं और आंसर हमारे सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1 में 2a लिखा और लॉग लिखा। ठीक है, 1/2a में लिखा और लॉग लिखा। देखो एक चीज़ याद रखना, हम इसको t तब नहीं पुट करते जब t पुट करने पर दोनों सेम आ जाए। जैसे कि मैंने इसको t पुट किया तो आप देख पा रहे हो dx = dt आ गया, dx = dt आ गया। तो इस कंडीशन में क्या है, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। तो कोई चेंजेस नहीं है तो इसको जैसा है वैसे ही लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, अगर यहाँ चेंज आता है तो आप t पुट करना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, वो आप देख के बता दोगे इसका डेरिवेटिव क्या है, तो भाई 1 आ रहा है ना, dx आ रहा है सीधे। यानी कि क्या हो रहा है कि इसको हमें t पुट करने की जरूरत नहीं, सीधे आंसर में लिखो, यानी जहाँ पर x है उसकी जगह x - 4 लिखो। ठीक है, तो भाई मैंने लिखा 1/2a, a कितना है, तो भाई a हम देखें 25 यानी कि 5 का स्क्वायर है। भाई इसी 25 को मैं 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो a कितना है, तो भाई 5 है, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई कितना, 5 × 2 = 10। लॉग की बात करें तो यहाँ पर a कितना है, 5 प्लस में x कितना है, तो x - 4 है, और नीचे 5 माइनस में x + 4 प्लस में c। भाई ये चीज़ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, और 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। यानी कि अब हमारे सामने एग्जैक्ट आंसर निकल चुका है, 1 + x और 9 - x। डन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपको आना चाहिए। ओके, चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देख लेना, 5 × 2 = 10 था भैया, 9 नहीं था, 10 था ये भैया, हमने लिख दिया 5 दूनी 10, 5 × 2 = 10। डन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोबारा स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे की बात, आगे क्या हो रहा है। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, अरे वाह ये तो x⁴ है, इसमें क्या किया जाए, x⁴ जैसा कुछ दिख रहा है हमें। तो x⁴ में कैसे क्या करें, तो भाई हमने तो अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज देखे सारे क्वाड्रेटिक पे चल रहे थे, सारे क्वाड्रेटिक पे थे। अब क्वाड्रेटिक पे थे सारे, तो यहाँ पर x⁴ है, तो मैं क्या करूँ, तो भाई क्या इसमें ऐसा कुछ किया जा सकता है कि किसी को t पुट करे ऊपर 2x आ जाए। 2x किसका डेरिवेटिव होता है, x² का, वही चीज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसमें लिखता हूँ सॉल्यूशन, और यहाँ पर देखा भाई x² को अगर मैं t पुट करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो भाई 2x dx = dt आ जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, यानी कि अब मैं ऊपर देख पा रहा हूँ 2x dx को तो dt लिख देता हूँ, और नीचे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अंडर रूट में 1 माइनस में x² की जगह पर t आएगा, और भाई x⁴ की जगह पर t² आएगा, तो यही आएगा। ओके डन, चलो ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर वाला है वो नेगेटिव है, तो भाई हम इसमें भी माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ये dt अपॉन में अंडर रूट के अंदर माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ये हमारे सामने आ पा रहा है t² + t और -1 आ रहा है। डन भाई, ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना होता था, तो इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग करना था, यानी कि जो t के साथ मल्टीप्लाई में यानी 1 है, 1 का हाफ क्या होता है, हाफ ही होता है, उस हाफ का स्क्वायर पर प्लस करना और माइनस करना है। यानी कि इस t के साथ 1 है तो 1 का हाफ होता है 1/2, इसका स्क्वायर ऐड करना है और इसी का स्क्वायर माइनस करना है। डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आ गया हमारे पास। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो भाई क्या देख पा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ पर लिखा dt और नीचे अंडर रूट, और यहाँ पर भाई देखो a² भाई क्या है, a² + b² + 2ab, फॉर्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई t प्लस में 1/2 इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और बचा क्या क्या, तो भाई -1 बचा और -1/4 बचा है। ये भाई ये -1 और -1/4 दोनों ऐड होंगे, कितना बचेगा भाई, -1/4 और 1 ऐड करेंगे तो -5/4 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया माइनस में 5/4 आ गया। भाई ये चीज़ आ गया, क्या आ गया भाई, माइनस में 5/4 आ चुका है। डन। अब इस नेगेटिव टर्म को अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारे सामने क्या आ रहा है, तो इसको मैंने लिखा कि भाई नेगेटिव टर्म्स को जब हम अंदर लेके जाते हैं
तो ये माइनस वाली टर्म जो है प्लस में आ जाएगी, यानी 5/4 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो प्लस वाली टर्म है ये माइनस में आ जाएगी, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं माइनस में हमारे पास हो जाएगा t + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे इसको भी होल स्क्वायर में लिखना है, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूले की बात हम करते हैं कौन सा वाला, तो 1/√में a² माइनस में x²। भाई इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या था, तो ये हमारे पास सीधे आता था sin इनवर्स x/a प्लस में c। भाई यही फॉर्मूला कुछ यहाँ पर लगने वाला है। भाई ये फॉर्मूला जब लगेगा तो इस फॉर्मूले को हम देख लेते हैं। भाई मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसी को मैं लिख सकता हूँ √5 और नीचे वाले को लिखा जा सकता है 2 और इसका होल स्क्वायर। भाई इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी a हमारे पास √5/2 है और x हमारे पास ये है। डन। अब सीधे ही आंसर लिखेंगे, सीधे क्या, तो सीधे आ गया sin इनवर्स x कितना है, तो इतना बड़ा x है, और इतना बड़ा x मतलब t + में 1/2 है, और अपॉन में कितना आ रहा है, तो अपॉन में a है, a कितना है √5/2। भाई ये चीज़ है, प्लस में c, ये चीज़ आ चुका है। t की वैल्यू देखिए क्या हम लिया था, तो x² लिया था, तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, तो भाई हमने देखा था कि sin इनवर्स, और यहाँ पर भाई मैं ऊपर लिख सकता हूँ एलसीएम लिया जाए तो भाई 2 आएगा, और यहाँ पर 2t आएगा यानी 2x² और प्लस में 1 और अपॉन में √5/2 है, और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और प्लस में c है, यानी कि अब मैं सीधे आंसर लिख सकता हूँ कि आ गया sin इनवर्स, और यहाँ पर है 2x² + 1 और बाई में √5 और प्लस में c, और ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगर ऐसा कुछ दिख जाए तो आप उसमें देखो क्या कहीं t पुट करके हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो भाई बिल्कुल सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया कंप्लीट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया है कि ऐसे क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि भाई ऊपर एक लीनियर इक्वेशन है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसका तरीका अलग है, ठीक है। इसका तरीका अलग क्या है, ये आपका सेकंड मेथड है। वो जो सारे फॉर्मूले लग रहे थे वो तो लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ करना पड़ेगा, यानी इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़े कैसे, तो तोड़ने की बात ये करें कि हम इसको अलग से लिखेंगे। अलग से मैं क्या लिख पा रहा हूँ, तो अलग से मैंने इसको लिखा 4x प्लस में 1 अपॉन में x² प्लस में 3x प्लस में 2, जैसा कि ये था। तो क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म्स को हम यहाँ से अभी इरेज करते हैं। यानी इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसको जस्ट मैंने यहाँ लिखा इज इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या है, तो a और साथ में डेरिवेटिव ऑफ क्या है, नीचे वाला जो है, और प्लस में b। भाई ये चीज़ किया गया, यहाँ पर दो कांस्टेंट मैंने लिए हैं, कौन से भाई, a और b ले लिया है। और इसमें आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, नीचे आपके पास इक्वेशन है, ऊपर आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाए, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, कुछ भी आ जाए, ठीक है, कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है। भाई यहाँ पर ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक की ही बात कर रहे हैं, आपके पास कोई भी इक्वेशन हो चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या कि भाई ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में हम a और b को कंपेयर करने वाले हैं। कैसे, तो इसमें हमने ये ऊपर वाले टर्म को यहाँ लिखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव प्लस में b। अब मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 4x प्लस में 1 कर दिया, और यहाँ पर a है और इसका डेरिवेटिव किया जाए तो क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ गया भाई 3 आ गया, और 2 का 0 मतलब प्लस में b आ रहा है, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। डन। इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आ रहा है 2ax प्लस में 3a प्लस में b इक्वल्स टू आ रहा है 4x प्लस में 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे किसको, भाई कोफिशिएंट ऑफ x एंड वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x, ये करते हैं। तो भाई x का कोफिशिएंट क्या है, तो 4 है, इधर x का कोफिशिएंट क्या है, तो 2a है, और यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ a की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। चलो भाई ठीक है, a की वैल्यू 2 आ गई। अब करेंगे क्या, कंपेयर कर रहे हैं कांस्टेंट को कंपेयर कर रहे हैं, यानी इस साइड तो कांस्टेंट 1 है, इस साइड की बात करें तो 3a प्लस में b है। भाई ये आ गया, a की वैल्यू 2 थी, उसको हमने यहाँ पर रखा, 3 इंटू में 2 प्लस में b इक्वल टू 1, ये 3 2 जा 6 6 इधर जाके माइनस होगा तो -5 इक्वल टू में b आ रहा है,
भाई ये बी आ गया और ये ए आ गया, दो बातें हो गई, एक ए आ गया और एक बी आ चुका है, डन। चलो ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। भाई आगे क्या हो रहा है, तो आगे की हम बात करते हैं। ए और बी हमारे सामने आ चुका है, उसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे। यहाँ भी कैसे रखेंगे, तो भाई मैंने यहाँ पर लिखा 4x प्लस में 1 इक्वल्स टू में, भाई ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू 2 है, तो हमने लिखा 2। उसका डेरिवेटिव इसका कितना है हमारे पास, तो ये हमारे पास है, जो कि हमने लिखा 2x प्लस में 3 है। प्लस में b है, b कितना है, तो भाई -5, तो -5 लिखा। अब देखो ये तो हमारे सामने a और b जो वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। और इसमें हमें हमारे पास जो नीचे था डिनोमिनेटर था उसको भाई दोनों साइड रख देंगे। ये रख दिया हमने x² प्लस में 3x प्लस में 2, और इसके नीचे भी लिख दिया हमने x² प्लस में 3x प्लस में 2। भाई ये चीज़ हमारे सामने आ गई, डन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं बोथ साइड, यानी इंटीग्रेट करने की मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं यहाँ पर। भाई इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों साइड, तो इंटीग्रेट कुछ ऐसे करना पड़ेगा भाई, ये ऐसे इंटीग्रेट होगा। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ इसके साथ ये यहाँ पर था dx है, इसको थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ। भाई ऊपर तो dx आ गया, यहाँ पर यहाँ की बात करें तो यहाँ भी dx आ जाएगा, और यहाँ की बात करें यहाँ भी dx आ जाएगा, ऐसे इंटीग्रेट होगा। अब भाई रियल में हमें इंटीग्रेट किसे करना था, इसे करना था, यही था, ठीक है। लेकिन इसी को हमने तोड़कर दो हिस्सों में यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट तो मैं नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ नीचे वाले को टी पुट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। भाई नीचे वाले को टी पुट करेंगे ऊपर आ जाएगा, यानी इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, इसी को मैं कर देता हूँ, इसको मैंने मान लिया I1, इसको मान लिया हमने I2। भाई ये दो हमने देख लिया, एक इंटीग्रेशन इसको करना है, एक इसको करना है, दो करने हैं, दोनों को अलग अलग करके फिर माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई मैं I1 की अगर बात करता हूँ तो ये हमारे पास है 2 और कांस्टेंट में 2x प्लस में 3 बाई में x² प्लस में 3x प्लस में 2 और dx, यही है हमारे पास। इसके अंदर देखो नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूँ तो ऊपर आएगा, हमेशा आएगा, हमेशा आएगा ये, ठीक है। सीधे आप देख सकते हो नीचे वाले को टी पुट किया तो ऊपर वाला आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर करता हूँ लेट x² प्लस 3x प्लस में 2 इक्वल टू में t, यानी ये हमारे पास आ रहा है कितना, तो भाई 2x प्लस में 3 dx इक्वल टू में dt। भाई यही चीज़ है हमारे पास, यही था ऊपर, तो बिल्कुल था। यानी कि अब मैं देख पा रहा हूँ I1 जो आ चुका है हमारे पास, क्या आ चुका है 2, और यहाँ पर ऊपर है dt और नीचे है t, जिसका आंसर आ जाएगा सीधे क्या 2 log t आ जाएगा, ठीक है। और 2 log t का मतलब कितना है, तो हम इसे कह सकते हैं log में t का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 जो होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, यही होता है। और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अच्छा इसके साथ सबके साथ c भी लिखेगा, c भी चल रहा है भाई सबके साथ, ठीक है। अब इसके बाद सीधे मैं आंसर ही लिख देता हूँ, क्योंकि log आ गया हमारे पास, t किसको माना था, इस पूरे को माना गया था। यानी कि भाई यहाँ पर हम कर सकते हैं x² प्लस में 3x प्लस में 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस में c, ये हमारे पास आ गया I1 का, ठीक है, डन। अब हम आते हैं I2 पर। भाई I2 किस तरीके से होगा, तो I2 की मैं बात करता हूँ, तो I2 जो हमारे पास है वो हमारे पास है 5 dx अपॉन में हमारे पास है x² प्लस में 3x प्लस में 2। भाई ये चीज़ हमारे पास क्या है, x² 3x प्लस में 2, यही है। अब इसको जब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो नीचे इसको कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से अलग अलग करना पड़ेगा, जिससे डायरेक्ट फार्मूला बने। तो यहाँ पर भाई मैं देख पा रहा हूँ इस 5 को मैंने अलग लिखा और ऊपर dx है, और नीचे की हम बात करते हैं x² है और प्लस में 3x है। 3x का हाफ कितना होता है, तो भाई इसका हाफ होता है 3/2, और इसी के स्क्वायर को ऐड किया और इसी के स्क्वायर को हमने माइनस किया, और प्लस में 2 तो है ही हमारे पास, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 5 तो ये आ गया और यहाँ dx है, और ये a² प्लस b² प्लस 2 है भी, यानी कि हमारे पास आ गया x प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर। इस साइड की बात करते हैं तो ये कितना है, 3 9/4 है, 9/4 माइनस का प्लस में 4 है, यानी इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो फिर ये आएगा -1/4 आ रहा है, भाई ये आएगा भाई 9/4 है और प्लस में 2 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -1/4, ठीक है भाई, इतना आ गया। अब इसके बाद जब मैं इसको देख पा रहा हूँ तो इस 4 को ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भाई,
तो ये 2 लिख के होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है। क्या डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है? तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये था कि भाई 5 है इंटू में भाई 5 तो ये शुरू वाला है, और फिर है 1 में 2a, a कितना है तो 1/2 लॉग, और उसके बाद क्या है तो x माइनस में a, यानी कि मैं देख पा रहा हूँ x प्लस 3/2 माइनस में 1/2 अपॉन में x प्लस में a 3/2 प्लस में 1/2 और प्लस में c, ये आ गया। यानी कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2 से 2 कट गया, ये आ गया 5 लॉग। यहाँ देखिए 3/2 में से 1/2 गया तो ये 1 बचेगा, यानी x प्लस में 1 है। इधर 3/2 प्लस 1/2 यानी ये कितना बचेगा तो भाई 2 हो जाएगा, तो x प्लस में 2 और प्लस में c। ये आंसर आया है किसका? आपका I2 का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि भाई ये जो हमारे पास I था, ये क्वेश्चन था जिसको हमने निकालने के लिए I1 में से I2 को माइनस करना था। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं। तो इसको मैंने C1 लिख दिया और इस साइड बात करें ये C2 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर I लिखूँ तो ये होता है I1 माइनस I2, और I1 कितना आया था तो ये था भाई log x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी मैंने लिखा यहाँ पर log, इसके बाद है भाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर ही है, मोड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस में C1 था, माइनस में हम देख पा रहे हैं 5 log x प्लस में 1 और x प्लस में 2, ये आ गया। ठीक है, और माइनस में C2 आ गया। अब एक चीज़ याद रखना, क्या याद रखना है कि भाई आपको कभी भी यहाँ पर दिखे इस तरीके की चीज़, भाई क्या C1 माइनस C2 दिखे तो इसको कंप्लीटली क्या है C1 माइनस C2 आ गया, तो उसको एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट करके C लिख देना बस। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ये 5 मल्टीप्लाई में तो ये इसकी पूरे पावर में जा सकता है, भाई जा सकता है। तो यानी इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैसा, भाई मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया हमने log क्या है तो ये x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 का होल स्क्वायर। देखो C1 माइनस C2 ये C हो जाएगा। इधर की बात करें तो ये -5 तो था, 5 को मैंने हटाया तो ये आ जाएगा log, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस में 1 बाई x प्लस में 2, और इसकी पावर 5 लिख सकते हैं, और प्लस में c लिख दिया। c मैंने क्यों लिखा तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि C1 माइनस C2 इसको हमने c मान लिया, क्योंकि वो भी तो एक कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट माइनस हुआ, कांस्टेंट ही बचा तो उसको हमने c लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर log a माइनस log b का फॉर्मूला क्या होता है तो log a बाई b होता है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2 इसका होल स्क्वायर, अपॉन में ये टर्म पूरी आएगी, ये टर्म पूरी आने का मतलब क्या है x प्लस 1 का होल 5, और इसके नीचे जो है वो ऊपर जाएगा, यानी x प्लस 2 की पावर 5 और प्लस में c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है I का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। आप क्या करो, पहले भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये फिनिश होता है भाई, यहाँ पर ये चीज़ था हमारे पास। यहाँ से भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे और भी है, ये भी आप नोट कर सकते हो, इसको भी नोट कर सकते हो, और यहाँ पर ये हमारे सामने आंसर आ चुका है। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ इसी के साथ रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ आपके सामने रूट में बन सकता है, भाई रूट में भी चीज़ें बन सकती हैं। अब रूट में जब चीज़ें बनती हैं यहाँ पर, तब उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आप जब यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो a के साथ जो डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो डेरिवेटिव आप रूट में मत लेना। जो आंसर ये चीज़ आपके पास है, जैसे अगर यही क्वेश्चन अगर आपका रूट में होता, मान लो कि ये क्वेश्चन इस तरह से रूट में होता, ठीक है, ऐसे रूट में होता, तो उस कंडीशन में भी आप इसको सेम ऐसे ही a और b को फाइंड करोगे, यहाँ रूट आपको नहीं लगाना। ठीक है, और यही रूट वाला जब इसके नीचे आएगा तो बिल्कुल आपका सेम प्रोसेस से ही सॉल्व होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई मैं आपको बता दूं रूट वाले क्वेश्चंस भी बिल्कुल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप एनसीईआरटी उठाइए, और एनसीईआरटी में जो जितने भी क्वेश्चंस आपके इस फॉर्मूले पे हैं वो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक उठा सकते हैं और वहाँ पर से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पर फिनिश करते हैं, जिसमें हमने ये टॉपिक जो है
जो हमारे पास ये जो कुछ फॉर्मूले थे, ये जो तरीके थे कि भाई इस पर्टिकुलर जो फंक्शन थे उनको हमने सॉल्व करके देख लिया किस तरीके से ही होता है। नेक्स्ट क्लास में और भी आगे कुछ करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वाली चीज़, तो वो भी उसके लिए आपको ध्यान से बने रहना होगा। अगली क्लास में भी साथ में जुड़े रहना होगा और वहाँ पर भी आप देखिएगा, समझिएगा और अपने इंटीग्रेशन को, अपने कैलकुलस पार्ट को एकदम एक्सपर्ट बनाइएगा। डन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना, जिससे भी उनको भी इसका फ़ायदा मिल पाए। भाई आपको फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा मिले, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।